मम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के गौर कथा में। सो आफ्टर मेनी डेज वी आर अगेन बैक विथ गौर कथा। कई दिन निकल गए ना मेरे ख्याल से, वापस आए हैं। तो ये कथा का टाइमिंग तो 8:30 से 9 रहता है, बट आज लेट हो गया है और कई दिन के बाद हम लोग कर रहे हैं। तो ये कथा में थोड़ा हम लोग लंबा टाइम लेंगे, ज्यादा नहीं, बस 1-1.5 घंटे पूरा पिछला कवर करना है। श्रीमते विद्या रस्य वैकुंठेरपति विद्या रस्य बंगदेशे करी लेना स्थिति। In this way, the Lord of Vaikuntha enjoyed scholastic pastimes while staying in East Bengal. बांग्लादेश में रहते हुए भगवान वैकुंठ के नायक अपने विद्या रस का आनंद ले रहे हैं। और एथा नवद्वीपे लक्ष्मी प्रभु रवि रहे, अंतरे दुखिता देवी कार्य नाही काहे। और इधर नवद्वीप में निमाई पंडित के विरह में उनकी पत्नी लक्ष्मी प्रिया माता जी, she was in great distress due to separation from the Lord. भगवान से सेपरेट विरह में इतना तीव्रता से उनके हृदय में दुख उत्पन्न हुआ। इसका वर्णन अभी सुनेंगे आप, यू विल बी अमेज्ड टू नो दिस इज कॉल्ड अटैचमेंट। अगर अटैचमेंट रखना ही है इस संसार में, लोग सोचते हैं कि हमको इतना अटैचमेंट है, वी फील सो मच अटैचमेंट। नंबर अभी तक नहीं मिला। ओके, आई लेट। तो लोग अटैचमेंट की बात करते हैं, दे फील दैट वी हैव सो मच लव फॉर समबडी। लेकिन ऐसा लव, ऐसा प्रेम हो सकता है क्या? इस एक्सट्रीम लेवल तक अटैचमेंट किसी ने फील नहीं किया होगा आज तक। हाँ, जो लक्ष्मी प्रिया माता जी फील कर रहे हैं इन सेपरेशन ऑफ सुप्रीम लॉर्ड निमाई पंडित। तो सो निमाई पंडित जब गए, सो निरवधि करे देवी आईर सेवना, प्रभु गिया छे न ते नाही कभू जाना। लेकिन इतना विरह महसूस हो रहा है, अंदर हृदय में बहुत दुख है निमाई पंडित के विरह में, लेकिन उनके आदेश का पालन कर रही है। क्योंकि महाप्रभु बोल के गए थे कि आप सची माता का निरंतर सेवा करना। तो अपनी सासू माँ सची माता का वो निरंतर सेवा करती थी। लेकिन निमाई पंडित के विरह होने के कारण विदाउट ईटिंग एनीथिंग, कुछ भी खा नहीं रही, तो खाने को नहीं हो रहा उनको। सी लेफ्ट ईटिंग एवरीथिंग, but she continued to serve Mother Sachi on the instruction of Nimai Pandit. नामे से अन्न मात्र परिग्रह करे, ईश्वर विच्छेदे बड़ा दुखितांतरे। तो लेकिन सची माता जब बहुत रिक्वेस्ट करती थी और जबरदस्ती खिलाती थी, तो नाम मात्र के लिए कुछ राइस जो है खा लेती थी। फॉर शी वॉज डीपली डिस्ट्रेस इन सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड। भगवान के विरह में बहुत ही ज्यादा हृदय उनका पीड़ित था। जो एकेश्वर सर्वरात्रि करे न क्रंदन, चित्ते स्वास्थ्य लक्ष्मी न पाए न कौन क्षणा। She passed the nights alone, crying incessantly. Her heart found no relief for even a moment. तो दिन भर माता सच्ची का सेवा करती थी, कुछ खाती नहीं थी। सच्ची माता के जबरदस्ती करने में कुछ नाम मात्र के लिए बस उनको दिखाने के लिए खा लेती थी। फिर रात्रि भर, पूरे रात वो सो नहीं पाती थी। और पूरा रात
निमाई पंडित के विरह को महसूस करते हुए इंसेसेंटली, कॉन्स्टेंटली, निरंतर रोते रहती थी, अश्रुधारा बहने रहती थी। एंड हर हार्ट फाउंड नो रिलीफ फॉर इवन अ मोमेंट। एक क्षण के लिए भी उनके हृदय में रिलीफ नहीं मिलता था। दिस इज कॉल्ड रियल अटैचमेंट। ये अटैचमेंट होना चाहिए। कोई बोलेगा हमको भी ऐसा अटैचमेंट है इस संसार में, अपने पति के लिए या अपने बॉयफ्रेंड के लिए या और किसी व्यक्ति के लिए। तो अगर इस प्रकार का तो हो नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई बोलता है अगर है इस तरह का, सो दैट इज एक्सट्रीम लेवल ऑफ फूलिशनेस। इस तरह का अटैचमेंट का एकमात्र पात्र जो है केवल भगवान ही। जैसे भगवान को छोड़ करके कोई जो है रो रहा है किसके लिए, इस संसार के किसी व्यक्ति के लिए। इट्स लाइक, जैसे लाइक सपोज कोई व्यक्ति है किसी अन्य व्यक्ति के लिए तड़पता है या रोता है, तो उसको बोलते हैं हाँ ठीक है सांत्वना देंगे। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति कोई मिट्टी का टुकड़ा बाहर जाके देखे और उसको पकड़ पकड़ के रोने लग जाए, और इतना रोए जैसे कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के लिए रोए, तो उसको क्या बोलेंगे लोग? उसको पागल ही बोलेंगे ना। तो उसी प्रकार से एक्चुअली में भगवान हैं जो हमारा एक्चुअल रिलेशनशिप है भगवान के साथ। तो उनके लिए हम रो सकते हैं, उनके लिए हमको अटैचमेंट फील करना चाहिए। और बाकी जितने भी संसार के लोग जिसके प्रति हम अटैचमेंट फील करते हैं, तो वो क्या है, मिट्टी के पुतले के प्रति ही तो अटैचमेंट फील कर रहे हैं। क्योंकि शरीर, आत्मा को तो हम वैसे भी नहीं जानते हैं कि आत्मा कौन है, उसके बारे में तो पता नहीं। हम केवल उसका शरीर का रूप रंग देख करके या उसके शरीर के जो मन है, मन भी एक सूक्ष्म शरीर है, या तो सूक्ष्म शरीर या तो बाह्य शरीर, केवल इसको ही देख करके हम अटैचमेंट फील करते हैं। तो वो शरीर क्या है, किससे मिलके बना है? तो पृथ्वी जलवायु अग्नि आकाश से मिलके बना है। और माता रुक्मिणी तो इतना चेस्टाइज करती हैं, especially she talks about a woman because she is a woman and she developed complete attachment for Krishna. So she very frankly and straightforwardly says, any woman who maintains any love and attachment for any other man in this world, uh, apart from the Supreme Lord, apart from Krishna, so such a woman should be considered to be most foolish. एंड सी इज नॉट जस्ट मोस्ट फूलिश, सी इज इग्नोरेंट ऑल्सो। वो बहुत ही अज्ञानी है और सबसे बड़ी मूर्ख है। बिकॉज सी इज हैविंग अटैचमेंट एंड लव फॉर, माता रुक्मिणी बोलते हैं कि ये हाड़ मांस से बना हुआ शरीर के प्रति, जिसमें मल मूत्र और ये सब म्यूकस एंड स्टूल, यूरिन, म्यूकस, बोन, ऑल दिस नेस्टी सब्सटेंस आर फिल्ड। इसके प्रति लोग लव प्रदर्शित करते हैं कि आई लव यू, आई लव यू। दिस इज ऑल नॉनसेंस। बट रियल लव शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड सुप्रीम लॉर्ड, जिनका जो फॉर्म है, इस फॉर्म इज सच्चिदानंद विग्रह है, इस फॉर्म इज स्पिरिचुअल, इज जिनका रूप जो है वो उनसे अभिन्न है, कॉन्शियस पर्सनैलिटी। आवर बॉडी इज नॉट कॉन्शियस। हमारा जो शरीर है ये डेड बॉडी है, और इसके अंदर कितने सब डर्टी सब्सटेंस भरे पड़े हैं। इसके प्रति कोई अटैचमेंट कैसे फील कर सकता है? दैट इज फूलिशनेस। इसलिए रुक्मिणी माता बिल्कुल सही बोलते हैं। और लेकिन भगवान का जो रूप है वो साधारण नहीं, वो भौतिक नहीं, भौतिक सुंदरता नहीं। तो वो अटैचमेंट फील करना चाहिए। सो इसलिए जो इंटेलिजेंट होते हैं, जो बुद्धिमान होते हैं, तो क्या करते हैं वो, दे डिजायर टू गिव अप ऑल अटैचमेंट फॉर एनीबडी एल्स, एंड दे डेवलप डिजायर विलिंगनेस टू डेवलप फुल अटैचमेंट फॉर कृष्ण। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो अन्य हर जगह से अपने आसक्ति से अपने आप को मुक्त करना चाहते हैं। और जो रियल अटैचमेंट, रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लव, कृष्णा इज रियल ऑब्जेक्ट ऑफ लव। रियलिटी, वास्तव वस्तु है भगवान। और बाकी संसार में सब अवास्तव वस्तु। कोई संसार में भी दिख रहा है, हाँ, 20, 25, 30 साल का कोई युवा व्यक्ति है, वो 15, 20 साल के बाद वो पर्सनैलिटी चेंज, खत्म, बूढ़ा हो जाएगा, फिर उसका मृत्यु हो जाएगा, उसका एग्जिस्टेंस ही खत्म हो गया उस शरीर का। आत्मा का एग्जिस्टेंस रहेगा, आत्मा दूसरे शरीर में, आत्मा फिर कल को जाके कुत्ता बन जाएगा, बिल्ली बन जाएगा, सुअर बन जाएगा, देवता बन जाएगा, कुछ बन जाएगा। लेकिन हमने जिसके प्रति आसक्ति रखा कि अरे वो कितना सुंदर दिखता है, कितना अच्छा जो है बात करता है, कितना अच्छा खेलता है, कितना अच्छा एक्टिविटी करता है, कितना अच्छा गाता है, कितना अच्छा डांस करता है, कितना अच्छा बोलता है, ये सब किसको हमने देखा? वही मिट्टी के ढेले को ही देखा। और जो कि मृत्यु के समय खत्म, मृत्यु के पहले भी खत्म हो जाएगा। इवन द बेस्ट ऑफ द सिंगर
देर इज नो गारंटी। जो बहुत अच्छा गाता है मान लीजिए कोई, और हम आकर्षित होते हैं, तो कोई गारंटी नहीं कि 5 साल 10 साल 15 साल के बाद भी वो ऐसा गाएगा। कोई बहुत अच्छा खेलता है, कोई गारंटी नहीं है 5 साल 10 15 20 साल के बाद अच्छा खेल पाएगा। कोई बहुत अच्छा वेट लिफ्टर है, बहुत अच्छा रेसलर है, या बहुत अच्छा मूवी में एक्टिंग करता है, सेलिब्रिटी है, कोई गारंटी नहीं। कोई बहुत मिस यूनिवर्स है, मिस वर्ल्ड है, मिस इंडिया है, 5 10 साल बाद फिर से उसको खड़ा कर दो, जीत के दिखाए, कोई गारंटी नहीं। अल्टीमेटली ये शरीर जो है धीरे धीरे नष्ट हो जाता है। सारे स्किल्स जो होते हैं, टैलेंट जो होते हैं, वो सब धीरे धीरे डिग्रेड होते जाते हैं। और at the final moment, at the time of death, everything is finished. He is simply just lying down like a dead body. No movement, no activities, no action, no emotions, no words, no singing, no dancing, no playing sports, no everything. सारा सेलिब्रिटी खत्म, the best of the celebrity. आप जो even if you bring the most beautiful model of woman, Miss Universe, और उसका मृत्यु हो जाए अगर, तो उसका डेड बॉडी के पास 4 5 6 घंटे के बाद भी कोई उसके डेड बॉडी के पास जाना नहीं चाहेगा। इवन इमीडिएटली आफ्टर डेथ नो बडी विल वॉन्ट टू एम्ब्रेस हर। ऐसी स्थिति हो जाता है। सो दिस इज द हार्श रियलिटी। ये वास्तविकता है इस संसार के सो कॉल्ड ब्यूटी के सामने। ये हार्श रियलिटी है, बट कोई इसको समझता नहीं है, इल्यूजन में रहता है और इसी को कंटिन्यू करना चाहता है। बट जस्ट सी कृष्णाज ब्यूटी, भगवान कृष्ण की सुंदरता, चैतन्य महाप्रभु की सुंदरता, एंड कृष्णाज क्वालिटीज, भगवान कृष्ण के गुण, कृष्णाज पास टाइम, भगवान कृष्ण के कार्य, एंड इवन हिज नेम ऑल्सो, कृष्णाज नेम, भगवान कृष्ण का जो नाम, ये सब आध्यात्मिक स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, एंड फुल ऑफ ब्लिस है, आनंद है, एंड फुल ऑफ रस मेलोज, रस रस से परिपूर्ण है, आनंद से परिपूर्ण है, और सच्चिदानंद है। तो ये इसके प्रति आसक्ति विकसित करना चाहिए। एनीवे, सो मदर लक्ष्मी प्रिया, सी हर हार्ट फाउंड नो रिलीफ फॉर इवन अ मोमेंट। ईश्वर विच्छेद लक्ष्मी न पारे सहिते, इच्छा करि लेन प्रभुर समीपे जाइते। So eventually Lakshmi could no longer tolerate separation from the Lord, and she desired to go join him. तो लक्ष्मी प्रिया माता का ऐसा स्थिति हो गया कि वो बिल्कुल टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं। और फाइनली उनका इच्छा हुआ कि वो जाना चाहती हैं निमाई पंडित, बांग्लादेश में जाकर के उनके साथ रहने का इच्छा उन्होंने रख लिया। लेकिन शी कैनॉट गो अलोन। निज प्रतिकृति देह की पृथ्वी ते, चलिले न प्रभु पासे अति अलक्षिते। So Lakshmi left a replica body on the bank of the Ganges in this world and went invisibly to the side of the Lord. तो क्योंकि डायरेक्ट इस मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं जा सकती, क्योंकि a woman is not supposed to travel alone. She can only travel along with either her husband, her father, or her grown up son. इसके साथ ही वो ट्रेवल कर सकते हैं, नॉट इवन इन द एसोसिएशन ऑफ अदर वुमेन। ये भी एक स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल है। ऑफ कोर्स इन मॉडर्न डेज हम लोग इसको जो है प्रैक्टिकली इसको हैंडल किया जा सकता है, बट वैदिक प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग कोई भी स्त्री अगर वो ट्रैवल कर रही, देर मस्ट बी एटलीस्ट वन मेल मेंबर जो कि मैच्योर, मीन्स 18 20 ईयर्स अबव मैच्योर। तो लक्ष्मी प्रिया माता जी के पास ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी नहीं था कि वो जा सके। बट बिकॉज सी इज लक्ष्मी, ओरिजिनल लक्ष्मी, भगवान की शक्ति है वो, योग माया है, अंतरंगा शक्ति है, और ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम ओरिजिनल लक्ष्मी है। तो उन्होंने क्या किया कि गंगा नदी के तट पे अपना एक रेप्लिका बॉडी, जस्ट लाइक सीता माता को जब लेके गया था रावण, तो रावण इल्यूजन में था, रावण एक्चुअली सीता को नहीं ले गया, सीता का रेप्लिका बॉडी को लेके गया था, छाया सीता को ले गया था। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी प्रिया माता जी भी गंगा नदी के तट पे अपना एक रेप्लिका बॉडी, छाया शरीर को त्याग देती, और अपने ओरिजिनल फॉर्म में, स्पिरिचुअल फॉर्म में वो बिना किसी अदृश्य रूप में भगवान के पास चली जाती, निमाई पंडित के साथ रहती। और यहाँ पे लोगों को लगता है कि सी हैज लेफ्ट द बॉडी, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। सो यहाँ पे बहुत अच्छा श्रील भक्ति ठाकुर प्रभुपाद तात्पर्य लिखे हैं
इसको पढ़ना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा तत्व है ये। लक्ष्मी प्रिया कौन है? तो श्री लक्ष्मी प्रिया देवी, द इंटरनल पोटेंसी, स्पिरिचुअल पोटेंसी ऑफ गवर्नर एंड सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड, इज महालक्ष्मी। ये महालक्ष्मी बताया गया है गॉड गणोदय दीपिका में। शी वॉज प्रीवियसली appeared as श्री जानकी रुक्मणी, and लक्ष्मी has now appeared as लक्ष्मी इन द पास्ट शतम। जो रामचंद्र भगवान की लीला में सीता माता है, कृष्ण की लीला में रुक्मणी है, वही जो है लक्ष्मी प्रिया के नाम से प्रकट हुई गौर लीला में। So this Lakshmi of Navdeep is the incarnation of that Lakshmi of Vaikuntha, and Lakshmi has personally incarnated in this world. While describing Mahalakshmi, Krishna's queens and gopis of Braja, Shajiv Goswami has stated in his Krishna Sandarbha, Sandarbha, it has established that the Lord's two energies of the to the first related with the Lord as internal potency, and is as worshipful to the Vaishnavas as the Lord Himself, the Supreme Lord's position is due to this Sarup Shakti. The second, Maya is fit like the material world. ये बहिरंगा शक्ति और माया शक्ति बताया गया है, अंतरंगा शक्ति। तो भगवान की जितनी भी कृष्ण की द्वारका में रानियां हैं, हाँ, वो सब के सब भगवान की स्वरूप शक्ति हैं या अंतरंगा शक्ति हैं। वो लक्ष्मी है, लक्ष्मी के एक्सपेंशन, श्रीमती राधा रानी के विस्तार हैं। और भगवान के जितने भी अ, अन्य जो कॉन्सर्ट्स हैं, रामचंद्र भगवान, माता सीता, द्वारका की रानियां, चैतन्य महाप्रभु की लक्ष्मी प्रिया माता जी, विष्णु प्रिया माता जी, सेकंड मैरिज, तो ये सब भी इसी कैटेगरी भगवान के आध्यात्मिक शक्ति, स्वरूप शक्ति के रूप में जाने जाते हैं। तो इसका वर्णन यहाँ पे किया गया है बड़े विस्तार से। नित्यैव सा जगन्माता विष्णु श्री अनपायिनी, यथा सर्वगतो विष्णु तथैवेयं तेजोत्तमा। बहुत सुंदर। ओके, विल प्रोसीड अहेड। तस्य, बहुत सुंदर है तात्पर्य एक्चुअली में, पढ़ना चाहिए। बट इसको अगर हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग बोर हो जाएंगे, रात का समय है, इसको बाद में अकेले में पढ़ना चाहिए। वाह, कितना अद्भुत, इतना बड़ा तात्पर्य लिखे श्री भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। भगवान की अंतरंगा शक्ति का वर्णन करते हुए खत्म ही नहीं हो रहे, जैसे तत्व, सिद्धांत, और कितना गहराई से वर्णन कर रहे हैं। प्रभुपाद पद्म लक्ष्मी धैर्य हृदय, ध्याने गंगा तीरे देवी करिल विचारे। तो यहाँ पे जो छाया शरीर, रेप्लिका बॉडी छोड़ के गई, तो वो भगवान के चरण कमलों का स्मरण करते, अपने हृदय में धारण करते हुए ध्यान में मग्न होकर के गंगा नदी के तट पे उन्होंने शरीर छोड़ दिया। She thus took the lotus feet of the Lord in her heart and in deep meditation departed to the bank of the Ganges. गंगा तीरे देवी करी लगी जाए, एखाने सचिर दुख न पारी कहिते, काष्ठ द्रव्य आई रसे क्रंदन सुनीते, से सकल दुख रस न पारी वर्णिते, अतएव किछु कहिलान सूत्र मते, साधुगण सुनि बड़ हैला दुखिता, सबे आसी कार्य करी लेना यथोचिता। तो जैसे ही लक्ष्मी प्रिया माता जी ने शरीर छोड़ दिया इन सेपरेशन ऑफ निमाई पंडित, तो सची माता का जो दुख है, बोल रहे हैं, वो वर्णन नहीं किया जा सकता। आई कैनॉट डिस्क्राइब मदर सची ग्रेफ। सोचिए कितना प्रेम है ना। सची माता सासू माँ है और बहू ने शरीर छोड़ दिया, तो उनको इतना दुख हुआ, इतना दुख हुआ, जैसे खुद की बेटी है। हाँ, बोल रहे हैं कि इतना दुख हुआ, इवन वुड मेल्टेड ऑन हियरिंग हर क्राई। उनके क्रंदन को सुन करके काष्ठ, लकड़ी भी पिघलने लगी। And since I am unable to narrate such distressful pastimes, I have described them only in brief. क्योंकि मैं इसका पूरा विस्तार से वर्णन नहीं कर सकता, इसलिए केवल सार रूप में वर्णन कर दिया है। तो उसके बाद फिर all the devotees were grief stricken on hearing about Lakshmi's disappearance and they duly performed her last rites. सभी भक्त लोग बड़े ही दुखी महसूस किए लक्ष्मी के प्रकट होने पे, और उनका जो अंतिम संस्कार का क्रिया सब करते हैं।
तो ईश्वर ठाकिया कत दिन बंग देसे आसिते हैला इच्छा निज ग्रह वासे. So after staying in East Bengal for some time, the Lord desired to return home. कुछ समय तक बांग्लादेश में रहने के पश्चात भगवान इच्छा किए कि मुझे घर जाना चाहिए. तबे ग्रहे प्रभु आसीबे नहे न सुने जार जे न शक्ति सबे दिला धन आनी. जैसे लोगों को पता चला बांग्लादेश में कि निमाई पंडित वापस अपने घर जाने वाले हैं, जाना चाहते हैं, तो सब के सब आउट ऑफ ग्रेटिट्यूड दे ऑल ब्रॉट वेरियस गिफ्ट्स एंड वेल्थ अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, क्योंकि निमाई पंडित से उन्होंने एक अपनी अद्भुत शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की थी. तो वो सब के सब जो है अनेकों प्रकार के उपहार और धन संपत्ति लेकर के वो गिफ्ट दिए अपनी अपनी कैपेसिटी के अनुसार. सुवर्ण रजत जल पात्र दिव्यासन सुरंग कंबल बहु प्रकार वसन उत्तम पदार्थ जत छिलजार घरे सबाई संतोषे आनी दिले न प्रभु रे. So they happily gave the Lord gold, silver, water pots, asans, colorful blankets, various clothing, and whatever other fine items they had in their homes. बड़े आनंद के साथ भगवान को किसी ने सोना, चांदी, अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर बर्तन, आसन और कलरफुल ब्लैंकेट्स और अन्य प्रकार के उनके लिए कपड़े और अन्य जितने भी शुद्ध पवित्र और फाइन आइटम्स वो दिए. जो भी जिसके पास जैसे कैपेसिटी था घर पे जो था तो वो सब प्रदान किए. प्रभु वो सबार प्रति कृपा दृष्टि करी परिग्रह करि लेना गौरांग श्री हरि. The Lord Gauranga glanced mercifully at everyone as he accepted their gifts. तो बड़ी ही कृपा दृष्टि करते हुए भगवान गौरांग उन उपहारों को स्वीकार करते हुए सबके ऊपर कृपा दृष्टि करते हैं. संतोषे सबारे स्थाने हैया विदाय निज ग्रहे चली लेना श्री गौरांग राय. सबके सबसे जो है परमिशन लेते हुए गौरांग महाप्रभु बड़े खुश होकर के अपने घर की तरफ निकल जाते हैं. अनेक पटुया सब प्रभुर सहिते चलिले न प्रभु स्थाने तथा ही पड़ी थे. लेकिन बहुत सारे उनके स्टूडेंट जो बांग्लादेश में बने थे तो इतने प्रभावित हो गए कि वो निमाई पंडित को छोड़ना नहीं चाह रहे थे. तो उन्होंने अपना घर छोड़ करके निकल पड़े निमाई पंडित के साथ कि हम उनके साथ ही रह करके पढ़ाई कंटिन्यू करेंगे. हाँ, तो उनके कुछ लोग, अनेक लोग, हाँ, many students came to Navdeep with the Lord to continue studying under him. हिनाय समय एक सुकृति ब्राह्मण अति सारग्राही नाम मिश्र तपना. उसी समय जब निमाय पंडित निकलने वाले थे वापस नवद्वीप, उसी समय एक बहुत ही सुकृतिवान ब्राह्मण, पायस स्वान लाइक ब्राह्मण, सुकृति ब्राह्मण, अति सारग्राही मतलब मीन्स वेरी इंटेलिजेंट और सार को सेंस को समझ जाने वाला ब्राह्मण नाम मिश्र तपन, तपन मिश्र के नाम से वहां पहुंचा और महाप्रभु से वार्तालाप करता है. एंड ही वॉज कंफ्यूज्ड. साध्य साधन तत्व निरूपित नारे हीन जन नाही तथा जिज्ञासी बचारे. सो वो बहुत सारे शास्त्र को पढ़े थे, बड़े विद्वान ब्राह्मण थे और न केवल विद्वान थे, बहुत बुद्धिमान भी थे और सारग्राही भी थे. सेंस को समझने वाले, समझने का कैपेसिटी भी रखते थे. इन बहुत सारे शास्त्रों में अलग अलग सार को प्राप्त कर कंफ्यूज हो गए थे कि जीवन का वास्तविक लक्ष्य है क्या और उस वास्तविक लक्ष्य को प्राप्त कैसे किया जाए. और अपने इस डाउट को, कंफ्यूजन को दूर करने के लिए वो किसी को, कोई भी ब्राह्मण उनको मदद नहीं कर पाया, किसी को प्राप्त नहीं की जो क्लियर कट तरीके से एक उनका जो कंफ्यूजन है वो दूर कर सके. तो इसलिए वो एक स्वप्न में देखे थे. स्वप्न में कोई आकर के उनको निमाई पंडित के बारे में बताया. तब वो आते हैं. निज इष्ट मंत्र सदा जपे रात्रि दिने सोयास्ति नाही कचित्ते साधनांग विने. He silently chanted his कृष्ण मंत्र डे एंड नाइट. दिन रात कृष्ण के भक्त थे तो दिन रात कृष्ण का मंत्र जप करते थे. लेकिन उनका चित्त जो है हृदय बहुत ही हमेशा विचलित रहता था, क्योंकि उनको वास्तविक जो जीवन का लक्ष्य है वो क्या है ये नहीं समझ में आ रहा था.
ऑल्दो ही वॉज अ डिवोटी ऑफ कृष्णा। कि यहाँ पे एक और चीज पता पता चलती है कि until unless one accepts a pure devotee वैष्णव एज his spiritual master, जब तक कोई शुद्ध वैष्णव को गुरु के रूप में प्राप्त नहीं कर लेता तब तक his heart cannot be satisfied, इसका हृदय संतुष्ट नहीं हो सकता है पूर्ण रूप से। जो वास्तविक जीवन का लक्ष्य है उस पर स्थित नहीं हो पाएगा वो। इसलिए ये वो एक मस्ट क्राइटेरिया है, आदो गुरुपाद आश्रय। One must take shelter of a bona fide spiritual master, even if somebody has read all the scriptures. कोई व्यक्ति पूरा गीता पढ़ लिया, भागवत पढ़ लिया, सब कुछ पता चल जाए, लेकिन फिर भी जब तक है किसी प्रमाणिक वैष्णव, शुद्ध वैष्णव का आश्रय नहीं लेगा, हिज लाइफ विल रिमेन यूजलेस। इस बात को यहाँ पे प्रमाणित कर रहे हैं तपन मिश्रा। और ऐसा ही जो है श्रील भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर थे, विद्वान थे, कई शास्त्रों को पढ़ते थे, कंठस्थ था भगवत गीता भागवत हम सब जानते थे, फिर भी वो अपने जीवन को व्यर्थ समझ रहे थे तब तक जब तक गौर किशोर दास बाबा जी महाराज उनको दीक्षा नहीं दी। 17 बार गौर किशोर दास बाबा जी महाराज रिजेक्ट किए उनको। कैन यू इमेजिन? हाँ, 17 टाइम्स उनको बोले कि आई कैन नॉट इनिशिएट यू। और ये नहीं बोलते थे कि मैं आपको स्वीकार नहीं करना चाहता हूँ या आप योग्य नहीं। ये बोलते थे कि आई एम नॉट क्वालिफाइड, आई एम नॉट क्वालिफाइड टू lead you. I'm not qualified to means initiate to become your guru because you are so educated, so exalted. आप इतने बड़े स्कॉलर हो, आप इतने विद्वान हो, मेरे को तो अंगूठा भी साइन करना भी नहीं आता, अंगूठा छाप हूं मैं योग्य नहीं हूँ, आपको क्या मैं दीक्षा दूंगा, मैं आपका गुरु बनने के लिए योग्य नहीं, ऐसे बोल देते थे। तो आउट ऑफ ह्यूमिलिटी। तो लेकिन भक्ति महाराज जी बार बार रिक्वेस्ट की, बोले नहीं, मेरा जीवन व्यर्थ है, मेरा पूरा जो विद्वता है, पूरे शास्त्र का ज्ञान है, सब यूजलेस है इफ यू डू नॉट इनिशिएट मी। अगर आप मुझे आश्रय नहीं देंगे तो सब व्यर्थ है। फिर भी वो सुने नहीं, फाइनली कई बार रिक्वेस्ट करने के बाद और किशोरदास महाराज बोले ठीक है, ऑल राइट, मैं महाप्रभु से पूछता हूँ, अगर वो परमिशन देंगे तो मैं फिर आपको शिष्य बना लूंगा। तो बोले ठीक है, आप पूछिए। तो फिर कुछ दिन के बाद आया, बोले "हाँ, महाप्रभु ने क्या बोला आपको, आप मुझे दीक्षा दीजिए ना"। बोले महाप्रभु मैं भूल गया, पूछ नहीं पाया, हाँ, मैं पूछ के बताऊंगा। तो ऐसे फिर टाल दिए, फिर वापस गए। फिर कुछ दिन के बाद आते हैं, फिर पूछते हैं कि अब बताइए महाप्रभु ने क्या बोला, अब तो आप मेरे को शिष्य बना लीजिए। तो बोले हाँ, मैंने पूछा, महाप्रभु ने मना कर दिया। सच, ऐसा बोल दिया। हम में से कितने लोग होंगे जो टिकेंगे इतना बार? हम में से कई लोग बोलेंगे इतना भाव खाते हैं क्या, दूसरे गुरु नहीं है क्या, जाओ आप अपना भाव खाओ, मैं जा रहा हूँ दूसरे गुरु के पास चला जाऊंगा। लेकिन वो इतने डिटरमाइंड थे कि बार बार उनको रिजेक्ट कर रहे हैं, वो फिर भी छोड़ना नहीं चाह रहे थे। वो बोले कि नहीं, बिकॉज भक्ति सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जानते थे कि गौर किशोर दास बाजा महाराज, हालांकि वो अनपढ़ है, वो कुछ पढ़ भी नहीं सकते हैं, बट एक्चुअली ही वॉज अ प्योर डिवोटी, वो शुद्ध भक्त हैं, और पूर्ण रूप से उनका जो कॉन्शियसनेस है कृष्ण में स्थित है। तो इसलिए वो मेरे को पूरी तरीके से कृष्ण भक्ति दे सकते हैं। भक्तिनाथ महाराज जी को अपने शिष्य के रूप में प्राप्त करने के लिए अनेकों कई गुरु लोग जो है इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग तो यहाँ तक आकर बोल देते थे कि विमला प्रसाद, आप इतने विद्वान हो, आप बहुत महान हो, हाँ आप और हम आपको मदद कर सकते हैं आगे बढ़ने के लिए, अगर आप हमारे शिष्य बन जाओ। ऐसे ऐसे करके प्रपोजल देते थे। कई गुरु लोग आकर के भक्तिनाथ महाराज जी के पास आकर के बोलते थे कि आप हमारे शिष्य बन जाओ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, क्योंकि मालूम था कि अगर भक्तिनाथ महाराज जी विमला प्रसाद उनके शिष्य बन जाएंगे तो उन सभी गुरुओं का नाम बढ़ जाएगा, क्योंकि विमला प्रसाद बहुत फेमस थे। लेकिन वो किसी को भाव नहीं देते थे, क्योंकि वो जानते थे कि ये सब के अंदर इच्छा है फॉलोवर बनाने का, और स्पेशली जो है फेमस फॉलोवर चाहिए इनको। ऐसा डिसाइपल बनाने की इच्छा है, क्योंकि वो बहुत फेमस है, भक्ति महाराज जी बहुत इंटेलिजेंट विद्वान थे। तो ये लोग शिष्य बनाना चाहते हैं अपने सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए। बट गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, his heart was completely freed from all kinds of material desire। और इस बात को वो स्पष्ट रूप में भाप लिए थे कि गौर किशोर दास बाबा जी महाराज मेरे से कोई सेंस ग्रेटिफिकेशन प्राप्त नहीं करना चाहते हैं। हाँ, मेरा कोई जो है गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, मुझसे मुझसे उनको कुछ भी कामना नहीं। हाँ, तो इसलिए ही इज अ फिट पर्सनालिटी फॉर मी टू लीड टूवर्ड्स कृष्णा।
इसलिए प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखें कि ये इक्वली अप्लाई होता है हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप एंड गुरु और शिष्य। ऐसा काउंसलर मेंटर या गुरु जो अपने फॉलोअर्स के प्रति अटैच है, वो कभी भी अपने फॉलोअर को गाइड नहीं कर सकता है। he can never lead his disciples or followers towards the ultimate goal of life. Or similarly, any husband who becomes materially attached to his wife, he cannot do any good to his wife and for himself also, अपने लिए भी और अपनी पत्नी के लिए भी वो नहीं करता है। आई एम सॉरी, मैं थोड़ा फ्रैंकली बोल दे रहा हूँ, but this is a fact. Ideally, a very conclusion is the husband should be attached to his spiritual master. पति को अपने गुरु से आसक्त होना चाहिए और कृष्ण से आसक्त होना चाहिए। एंड द वाइफ शुड बी अटैच टू हर हस्बैंड एंड शी शुड सर्व वेरी मीनियली, humbly, with all her capacity and enthusiasm and satisfy and please husband in all respect। ऐसे हस्बैंड अगर मिल जाए तो, क्योंकि ऐसा जो हस्बैंड होता है या ऐसा मेंटर या काउंसलर या गुरु सबके लिए अप्लाई होता है जिनका इच्छा है कृष्ण को प्रसन्न, गुरु अपने गुरु और कृष्ण को जो प्रसन्न करना चाहते हैं। तो ऐसे गुरु को, ऐसे काउंसलर मेंटर गुरु और हस्बैंड लीडर, उसको हमको पूरी तरीके से समर्पण करके उनको ऐसा सेवा देना चाहिए ताकि वो जो है अपना जो इच्छा है, आध्यात्मिक इच्छा, कृष्ण का सेवा, गुरु और कृष्ण का सेवा करने के लिए वो पूरा कर सकें। तो ये जो कॉम्बिनेशन होता है बहुत परफेक्ट कॉम्बिनेशन होता है। इसमें जो इस प्रकार के हस्बैंड मेंटर काउंसलर या गुरु होते हैं, लीडर होते हैं, वो भी तीव्रता से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं और उनपे जो निर्भर जो फॉलोअर्स होते हैं दे ऑल्सो एडवांस वेरी नाइसली इन स्पिरिचुअल लाइफ। सो सो भक्ति महाराज जी फिर फाइनली भक्ति महाराज जी बोले, क्योंकि गौर किशोरदास महाराज बार बार उनको रिजेक्ट करते जा रहे थे, कुछ भी कर लेते थे, कितना भी बोलते थे वो रिजेक्ट ही कर देते थे। फाइनली भक्ति महाराज जी बोले कि इफ यू आर सो डिटरमाइंड नॉट टू एक्सेप्ट मी एज योर डिसाइपल, देन व्हाट इज द यूज ऑफ माई लाइफ। मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं। सो मैं जीवन धारण नहीं कर सकता हूँ। तो मैं सामने ही गंगा नदी थी, बोले मैं जा रहा हूँ। तो जब जा ही रहे थे तो फाइनली समझ गए गौर किशोर दास बाबा जी महाराज कि ही इज फुली डिटरमाइंड। तो बोले, फिर आवाज दिए, ओके कम ऑन, जाओ। जा रहे थे, बोले जाओ लेकिन सुसाइड मत करो, स्नान करके आ जाओ, मैं आपको दीक्षा देता हूँ। तो गए, बड़े खुश हो गए। बहुत उदास होकर के जा रहे थे गंगा में डुबकी लगाने के लिए, वापस आने के लिए नहीं। लेकिन जैसे ही आवाज सुने पीछे से, बोले ओके कम ऑन, आई विल इनिशिएट यू, गो एंड टेक बाथ। बड़े खुश हो गए। फिर जा रहे थे लेकिन और तीव्रता से दौड़ के गए और स्नान करके आ गए और फिर उनको दीक्षा देते हैं। एनीवे, सो ऐसे ही तपन मिश्रा, तो ये हालांकि बहुत विद्वान थे, सब कुछ था, बट इनके पास कोई ऐसा प्रमाणिक गुरु नहीं था जो इनको परफेक्ट तरीके से गाइड कर सके। तो इनको ये स्वप्न आता है, स्वप्न में अब भाविते चिंतिते एक समय हो गया क्या, दिन रात्रि शेषे सुस्वप्न देखिल द्विज निज भाग्य वशे। बस 5 मिनट और है, क्योंकि बहुत दिन से गौर कथा किया नहीं था। कल से फिर प्रॉपर टाइम पे बंद कर दे। सो while disturbed in this way, late one night the fortunate Brahmana had an auspicious dream। इस प्रकार से जब बड़े डिस्टर्ब थे तो इनको कभी रात को नींद ही नहीं आती थी, हमेशा डिस्टर्ब रहते थे। कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, मेरा जीवन ऐसे चला जा रहा है और मैं वास्तविक जीवन का लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पा रहा हूँ, कृष्ण के प्रति कैसे प्रेम को विकसित करूँ। उनको पता ही नहीं था अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ ये हो सकता है। तो इस तरह से बहुत डिस्टर्ब थे, तो एक दिन उनके स्वप्न आता है, सम्मुखे आसिया एक देव मूर्तिमान, ब्राह्मणे रे कही गुप्त चरित्र आख्यान। तो उनके सामने एक देवता स्वरूप प्रकट होते हैं और उनको बहुत ही कुछ तो गुप्त कॉन्फिडेंशियल टॉपिक्स बताना चालू करते हैं। सुना सुना ओहे द्विज परम सुधीर, चिंता न करिहा और मन कर स्थिर। सुनो सुनो, हे द्विज, हे आप परम सुधीर हो, यू आर सुप्रीमली मीन्स सोबर ब्राह्मण, आप बहुत ही सोबर ब्राह्मण हो। सुनो, स्टडी योर माइंड एंड डू नॉट वरी, आपके मन को स्थिर करो और चिंता मत करो। स्वप्न में आकर के इससे पता चलता है कि जिनका मन जो है अस्थिर होता है, अनस्टेबल होता है, डिस्टर्ब होता है या ओवर थिंकिंग के जो शिकार होते हैं, उनको नींद नहीं आती रात को, उनको स्वप्न आते रहते हैं अनेकों प्रकार के।
कुछ कुछ एक्सेप्शन होते हैं होंगे शायद लेकिन यहाँ पे ब्राह्मण भी बहुत क्योंकि चिंतित थे, तो उनको इस चिंता के कारण नींद नहीं आती थी स्वप्न में, लेकिन आकर के बोले, निमाई पंडित पास करह गमन, तेहो कही बेन तुम साध्य साधन। निमाई पंडित के पास जाओ, वो तुमको जब साध्य साधन बता देंगे तो तुम्हारा जो है टेंशन खत्म हो जाएगा, अच्छे से नींद आएगी। इसलिए डेली मैं सुबह उठ कर निमाई पंडित के पास जाता हूँ, लेकिन अभी तक बताया नहीं कुछ। गौर नहीं था, बता देंगे तो शायद रात को नींद आने लग जाएगी। एनीवे, मनुष्य न हिनते हो नर नारायण, नर रूपे लीला तार जगत कारण। वो मनुष्य नहीं है, इज नॉट ऑर्डिनरी ह्यूमन बीइंग, वो साक्षात नर नारायण है, परम भगवान नारायण है। वो मनुष्य के रूप में इस संसार के लोगों का उद्धार करने के लिए लीला कर रहे हैं। वेद गोप्य ये सकल न कही बेकारे, पहिले पाई बे दुख जन्म जन्मांतरे। बोले, देखो ये जो मैंने तुमको बताया निमाई पंडित के बारे में, किसी को मत बोलना, बिल्कुल अगर बोल दिया किसी को तो जन्म जन्मांतर, बर्थ आफ्टर बर्थ यू विल हैव टू सफर, जन्म जन्मांतर कष्ट मिलेगा, सोच लो। तो वार्निंग दे दी है। ऐसे ही वो क्या नाम था उसका, दिग्विजय केशव काश्मीरी को भी बोले, अंतर्धान हैला देव ब्राह्मण जागिला, सुस्वप्न देखिया विप्र कांदिते लागिला। ये बोल करके वो जो देवता आए थे वो अप्रकट हो गए स्वप्न में, और इमीडिएटली वो ब्राह्मण का आंख खुल जाता है। और आंख खुलता है तो वो जो है ऐसा इतना शुभ स्वप्न देख करके रोना चालू कर देता है। अहो भाग्य मानी पुनः चेतन पाइया, সেই क्षण चलिले ना प्रभु थे आइया। Recovering from his trance, he exclaimed, "What a good luck!" Then he immediately left to see the Lord. तो जैसे ही उस चेतना में आया, थोड़ा सा होश हवास में आया, तो चिल्लाया, अहो भाग्य, अहो भाग्य, व्हाट अ गुड लक। और तुरंत दौड़ के गया भगवान को देखने के लिए। वसिया छेन जथा श्री गौर सुंदर, शिष्यगण सहित परम मनोहर, आशिया पडिला विप्र प्रभुर चरणे, जोड़ જાણે હવે हस्ते સદનલાલ नंदाई ના ખીચી કરવા सबर सदने। तो ये विप्र जो है, एज द enchanting श्री गौर सुंदर was sitting with his students on the bank of the पद्मावती river, पद्मावती नदी के तट पे भगवान गौर सुंदर बैठे हुए बड़े सुंदर मनमोहक तरीके से अपने शिष्यों को लेकर के। उसी समय तपन मिश्रा केम देयर एंड फेल एट हिज फीट। तपन मिश्रा पहुंचते हैं और भगवान को दंडवत प्रणाम करते हैं। ही गॉट अप बिफोर एवरीवन विथ हिज हैंड्स फोल्डेड, और प्रणाम करके उठते हैं, सबके सामने हाथ जोड़ करके खड़े हो जाते हैं। विप्र बोले, अमी अति दीनहीन जना, कृपा दृष्टे कर मोर संसार मोचना, साध्य साधन तत्व किछुई न जाने, कृपा करी आमा प्रति कही बापने, विषयादि सुख मोर चित नहीं भाई, किसे जुड़ाई बे प्राण कहा दयमय। प्रभु बोले, विप्र तोमार भाग्य की कथा, कृष्ण भजी बारे चाहे से सर्वथा, ईश्वर भजन अति दुर्गम अपार, युग धर्म स्थापिया छे करी प्रचार, चारि युगे चारि धर्म राखी क्षिति तले, स्वधर्म स्थापिय प्रभु निज स्थाने चले। सो महापुरुष इस प्रकार से उसको बताना चालू कर दिए कि साधन, हाँ, ये पहुंचा और बोला, स्पष्ट जाके बता दिया कि मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करिए, मैं बहुत ही ज्यादा दीनहीन हूँ, मुझे कुछ मालूम नहीं पड़ रहा है कि क्या साधन है। महाप्रभु फिर उसको बताना चालू करते हैं, तो हम लोग कल चर्चा करेंगे महाप्रभु क्या बोलते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्णा।